हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एक और नई आरएमएस एजुकेशन की वीडियो में। तो गाइज़ आज हम शुरू करते हैं और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। वो है 12th क्लास का इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, 12th क्लास का इंग्लिश आज हम उसको शुरू करने वाले हैं और आपको यहाँ पर तीनों की लगातार वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बता दूँ कि आपको क्लास 11th की फसल और पशुपालन, ये दोनों की रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएगी। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th के लिए आपको इंग्लिश अभी रेगुलर देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको आगे और भी सब्जेक्ट रेगुलर देखने को मिल जाए क्लास 12th के लिए, बट फिलहाल आपको यही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बिना इंट्रोडक्शन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो है आपके लिए यहाँ पर टैग्स दिए गए हैं, क्योंकि आप ये टैग्स हैं। आप अगर देखते हैं एमपी बोर्ड के लिए क्लास 12th अनसीन, यहाँ पर सीन एंड अनसीन पैसेज एंड पोएम सॉल्यूशन, यहाँ पर कक्षा 12वीं के पैसेज और पोएम दिए गए हैं। तो यहाँ पर है क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा और अनसीन पैसेज एंड पोएम्स का यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर है पैसेजेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो ये पैसेजेस जो है टेक्स्ट बुक से लिए गई हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है वर्क बुक टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन करके रखूँगा, ठीक है। तो चलिए पैसेज नंबर 1 देखते हैं। तो ये हमारी ली गई है द लास्ट लेसन से। क्या है? द लास्ट लेसन, ठीक है ना। ये लास्ट लेसन से हमारी ये पैसेज ली गई है। तो चलिए इसकी पैसेज देखते हैं। और आपको पैसेज ऐसी नहीं मिलेगी कि एक चैप्टर की पूरी पैसेज देखने को मिल जाए, आपको अलग अलग चैप्टर के अलग अलग पैसेज देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं, हम इसको पढ़ने का हम ट्राई करते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो इसका हिंदी मीनिंग हम अगर समझने की कोशिश करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं आप मतलब कि जो वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैंने उनके बारे में पढ़ा। तो मिस्टर हेमल एक चेयर पर बैठे हुए थे, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, उन्होंने मुझे बुलाया एंड सेड, उन्होंने कहा कि है मेरे बच्चे, मतलब ज़्यादा क्लियरली नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो बता रहा हूँ कि माँ है मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह लास्ट पार्ट होगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिस। तो ये जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाते थे, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर एल्सेक एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम टुमारो। तो वो ये कह रहे थे कि मतलब कि आज मैं तुमको ये लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ, कल से तुम्हारे लिए नए मास्टर आएंगे जो तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए जो है हमारा दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव। यह तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी पार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से इसे सुनो, मतलब अच्छे से सुनो और पढ़ो, ठीक है। ओ द ब्रांचेस दैट वाज दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, ठीक है। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज मिस्टर हेमल। तो मिस्टर हेमल एक फ्रेंच टीचर थे। क्या थे? फ्रेंच टीचर थे। यहाँ पर आंसर भी मेंशन किए गए हैं। और इसके बाद में देखिए सेकंड नंबर मिस्टर हेमल टीचर्स। तो मिस्टर हेमल क्या पढ़ाते थे? तो वो पढ़ाते थे फ्रेंच पढ़ाते थे। क्या? फ्रेंच पढ़ाते थे। इसके बाद देखिए सेकंड हमारी थंडर क्लैप मीन्स, थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है? तो थंडर क्लैप का मतलब जो होता है वो होता है, यहाँ पर चौथा पॉइंट दिया नहीं गया था, मैंने भी नहीं लिखा। और यहाँ पर लाउड एंड क्लियर इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए चौथा हमारा पॉइंट है कि वाज टू बी टॉट इन एल्केज एंड लॉरेन। तो ये हो जाएगा जर्मन, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन लॉर्ड। तो इट वाज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बेर्लिन दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल एल्केज एंड लॉरेन, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए पैसेज नंबर 2 आता है हमारा कि डीप वाटर। तो डीप वाटर से हमारा लिया गया है पैसेज नंबर 2, और ये काफ़ी लंबा बड़ा पैसेज है, तो इसको पढ़ने में मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता हूँ। इसका हिंदी मतलब मैं आपको नहीं समझाऊंगा। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 एंड 11 ईयर ओल्ड। मैं जब 10, चलो समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जब 10 और 11 साल का था, आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम। मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं चुना कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। देयर वाज ए पुल एट द बाय MCA इन याकिमा। तो वहाँ एक पुल था बाय CME इन याकिमा दैट अफोर्ड एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी द बाय रिवर वाज टीचर्स। तो ये अपॉर्चुनिटी मतलब कि मौका था कि याकिमा रिवर में हमें क्या जो स्विमिंग के बारे में सिखाया था। मदर कंटिन्यूसली वर्न अगेंस्ट इट केप्ट फ्रेज इन माई माइंड द डिटेल्स फीट डीप एट द सेलो एंड। तो ये ज़्यादा गहरा भी नहीं था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट, मतलब जो इसके अलावा और जो होते हैं वो 9 फीट के करीबन होते हैं। इट द अदर ऑफ द ड्रॉप वाज ग्रेडुअल। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड मुझे जो वाटर विंग्स दिए गए। वेंट टू द पूल, जब मैं पूल में जा रहा था। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई subdued my pride and did it, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रॉम द बिगनिंग ऑन एवर आई हैड ए अवर्जन टू विद द वाटर व्हेन आई वाज इट द स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बेंच इन कैलिफोर्निया ही एंड आई स्टूड
together in the surf. I hug on him and at the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father loved, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. My introduction to the YMCA swimming pool received unpleasant sand memories and street childish fear, but it a little while I gather confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel is in the water when the misadventure happened. I went to the pool when no one else was there. In the palace was quiet, the water was still, and the tiles bottom was as white and clean as bath tube. I was timed about going in alone, so I decided of full to wait for other. अगर इंग्लिश से थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी पढ़ा है इसको। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन द प्रोज एक्सटेंट इज टेकन। तो कौन सी जो पार्ट्स है ये ली गई है, तो वो है डीप वाटर से। इसके बाद सेकंड है द पूल वाज एट द, तो पूल कहाँ पे था, तो YMCA में था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए देयर वाज अ रिवर, तो रिवर कौन सी थी, याकिमा रिवर थी। इसके बाद द नरेटर वेंट टू द पूल विथ ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मतलब उसे वाटर विंग्स के प्यार दिए गए थे, ठीक है ना, उनके साथ गया था। तो द नरेटर्स फादर टुक हिम टू द वेंच इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, ठीक है ना। और छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो एट वॉट एज डिड द राइटर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, तो मतलब उसने कौन सी एज में जो स्विमिंग सीखने के डिसाइड किया था। उसने 11 साल की उम्र में जो चुना था कि उसे स्विमिंग सीखना है, ठीक है। और वॉज द YMCA पूल सेफ, तो मतलब ये पूल सेफ क्यों है, तो क्या सेफ है, ठीक है। तो येस इट वॉज सेफ, या हाँ ये सेफ है, क्योंकि इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट, ये सिर्फ 2 और 3 फीट ही गहरा है, ठीक है, एंड तक। और 8वां क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर्स फादर टेक हिम व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर, तो उसे कहाँ पे, तो हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया के बीच पे देखा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए पैसे नंबर 3 हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, तो ये लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई है। तो वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फिक्स्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो वो टेनिस खेल रहे थे। इसके आई लाइक द गेम, मुझे वह गेम पसंद आया। ही हम्स कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग इन बिहाइंड द फेंस, तो मैं उनके फेंस के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं उनके साइड में गया जब वहाँ पर कोई नहीं था उनके आसपास। तो ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, तो वो जो गेट कीपर था उस स्विंग कराने के लिए लेट मी यूज़ टू स्विंग, उसने स्विंग कराने के लिए यूज़ किया। तो साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस कलर टी शर्ट, यहाँ पर शर्ट हो या टी शर्ट हो, वो जो भी है, यहाँ पर शर्ट था वैसे मैंने टी शर्ट कर दिया, ठीक है ना। टी शर्ट एंड शॉर्ट्स समवन गैव देम टू मी, समवन ने उन्हें मतलब किसी ने उसको दिए, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of hell, and one of them does not bother him, for one has worked barefoot even shoes with a hole in a dream come true, but the game is a watching to intensity is out of his reach, तो मतलब उसको इंटेंसिटी के साथ देख रहा था। This morning साहिब is on his way to milk both in his hand is a still consider, ठीक है। तो एंड आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, वो वर्क मतलब वो टी स्टॉल होती है, चाय का जो टपरी होती है उस पर काम करता था। डाउन द रोड, मतलब रोड के साइड में नीचे या साइड में थी। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उनने मतलब थोड़ा डिस्टेंस से कहा कि आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड माई मील्स, तो उन्होंने 800 रुपीज़ पे किए, जो कि उसका रेंज प्राइस था, ठीक है, कहा उससे। एंड डज ही लाइक द जॉब, क्या उन्होंने पूछा कि तुम इस जॉब को पसंद करते हो। आई आस्क इफ हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द कैरफी लुक द स्टील कंसिडर सीन्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वर्ल्ड कैरी सो लाइटली एवर हिज शोल्डर द बैग वाज हिज, तो उनके एक कंधे पे एक बैग भी था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु owns the shop, साहिब इज़ नो लॉन्गर his own master। इसके बाद देखिए साहिब सीन टू यंग मैन प्लेइंग, तो उसने क्या खेलते हुए देखा था, तो उसने टेनिस खेलते हुए देखा था। इसके बाद देखिए डज द डोर कीपर अलाउ साहिब टू स्विंग, तो क्या डोर कीपर ने साहिब को स्विंग करने के लिए परमिशन दी, तो यस ही डज, यहाँ उन्होंने परमिशन दी। इसके बाद देखिए साहिब क्या था, तो वो क्या था, रैग कीपर था, रैग पिकर था। इसके बाद हाउ मच डिड साहिब अर्न फ्रॉम द टी स्टॉल, तो मतलब टी स्टॉल से कितना अर्न कर लेता था, तो 800 रुपीज़ अर्न कर लेता था, मतलब 800 रुपीज़। व्हाट वाज देयर इन हिज शोल्डर्स, तो ये कैनिस्टर नहीं, ये कैनिस्टर नहीं हुआ क्योंकि वो साथ में ए स्टील कैनिस्टर एंड बैग दोनों थे, ठीक है ना।
और इसके बाद में पैसेज नंबर 4 आती है हमारी, द रेड ट्रैप से ली गई है ये। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सेशन टू गो द ईयरली क्रिसमस सर्विस। तो मतलब उनका सेशन अच्छे जा रहा था, वो क्रिसमस सर्विस के लिए जा रहे थे। देयर गेस्ट बाज स्टिल एस्लीप, तो उनके जो सो रहे थे, उनका वो एस्लीप मतलब ऐसे कैसे सो रहे थे। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। एट 10 o'clock 10 बजे द ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर dejectedly than usual a church. She had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man. मतलब उनका जो चोरी हो गया था एक मैन के द्वारा। a man who went around selling rat trap, जो selling rat trap के अराउंड था। yes that was a fine fellow, you let into the house said her father. तो उन्होंने फादर से कहा, I only wonder how many सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। तो उन्होंने एक चौंकते हुए कहा कि अभी कितने जो सिल्वर चांदी के चम्मच हैं वो बाकी हैं, मतलब कपबोर्ड के अंदर इस समय। तो द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट। तो उन्होंने पूछा तो वो एक अचानक से रुक गए। तो वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, तो स्ट्रेंजर वो वहाँ पे खड़ा था। ही एडेड दैट ही हैड यार्ड टू चर्च, उन्होंने वो चर्च के सुना। दैट द मैन वाज ए थीफ, वो चोर था। द वैलेवर आंसर्ड दैट द फेलो हैज़ गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। ऑन द contrary he had left behind a little package which Miss Will Monsoon was to be kind enough to accept a Christmas present. क्वेश्चन से हमारे आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू, मतलब आयरन मैन और उसकी जो डॉटर थी वो कहाँ जा रहे थे जल्दी सुबह, तो वो जा रहे थे चर्च जा रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट इज टेकन। तो ये पोएम है जो पैसेज किस पार्ट से ली गई, तो वो हो जाएगा द रेड ट्रैप। और हु वाज द गेस्ट स्टेइंग इन द एल्डेस हाउस, मतलब एल्डेस हाउस के कौन थे वो जो सो रहे थे, मतलब उनके गेस्ट कौन थे जो सो रहे थे, तो वो थे ए पैडलर थे, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए द पैडलर कंप्रेस दिस वर्ल्ड विथ, तो ये रेड ट्रैप हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए हमारे एक और जो पैसेज है 5वें नंबर की, वो भी रेड ट्रैप से ही ली गई है। और इसको पढ़ते हैं। तो वन डार्क इवनिंग एज ए वाज स्टडिंग along the road he catch sight of a little prayer cottage by the roadside, and was he refused instead of the sure faces which ordinarily meet him. The owner, who was an old man without life of child, was happened to get someone to talk to in his lawn lines. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off a such bag slice from his tobacco roll that it was enough for stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played and jollies with his guest until head time. तो द एक्स्ट्रा इज टेकन, तो वही द रेड ट्रैप से हो जाएगा। व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, तो मतलब वो होस्ट थे, उन्होंने क्या ऑफर किया स्ट्रेंजर को, तो सुपर एंड तोबाकू का, ठीक है ना। वाई वाज द ऑनर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर, मतलब जो ऑनर था वो हैप्पी खुश क्यों था स्ट्रेंजर को देखकर। इट वाज बिकॉज द स्ट्रेंजर वाज लोनली, तो वह अकेला था इसलिए खुश था। द पेयर ऑफ अपोजिट यूज्ड द एक्स्ट्रेस इज, तो इसका शॉर्ट्स और हैप्पी यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे आपको 5 पैसेज एक जो वीडियो में देखने को मिलेंगे और एक पोस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो देखिए ये लिखा भी हुआ है एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पैसेज सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड क्लिक किया तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट जा सकते हैं गूगल से आर के होम लर्निंग। गूगल पे जैसे ही आप सर्च करेंगे, सॉरी आर के होम लर्निंग, आर के होम स्टडीज़ आपको सर्च करना है स्टडीज़, और आपको जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो नीचे टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहाँ से भी इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर जो टैग्स दिए हुए हैं कुछ योर क्वेरीज जो आप सर्च करेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद में थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोस्ट, आपको पोस्ट देखने के लिए धन्यवाद। और लव यू ऑल, हमें आपसे बहुत प्यार है। एंड RMS एजुकेशन, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको और भी अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा, ठीक है ना। तो जो टीम होती है वो तभी काम करती है जब आप अच्छे से प्यार दिखाएंगे, तो इसको अच्छे से प्यार दिखाइए। एंड आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और RMS एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।